मुंबई आने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा जरूर सीखनी चाहिए। पूर्व उप महापौर अरुण देव जी का बयान। यानी हिंदी भाषिक जब मुंबई आता है तो मराठी क्यों नहीं सीख रहा? उसको मराठी आनी चाहिए। यहां रहना है तो हिंदी क्यों? और इसीलिए झगड़े होते हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रदेश में आप हो उस प्रदेश की भाषा आपको आनी चाहिए। हाँ, उसके साथ हिंदी आनी चाहिए, उसके साथ इंग्लिश आनी चाहिए, उसके साथ जर्मन आनी चाहिए, फ्रेंच आनी चाहिए। भाषा का विवाद मुझे लगता है कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये हैं भाजपा के नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर अरुण देव जी, जो कह रहे हैं कि मुंबई में रोजगार के सिलसिले में आने वाले सभी लोगों को मराठी सीखनी चाहिए। राज साहेबांची मी माफी मागतो। राज ठाकरे साहेबांची बोल मी माफी मागतो। यापुढे मराठी माणसांचा मी भाषेचा बोल मराठी भाषेचा मी सन्मान करीन। याच्या पुढे मराठी शिकीन। आज वर्सोवा डीमार्ट इथे हा तरुण मराठी बोलण्यावरून यांची बाचाबाची झाली। मी मराठीत बोलणार नाही असं यावेळी व्यक्तीने जेव्हा सांगितलं त्यावेळेला यांचे मॅनेजर आले। त्या मॅनेजरने अरे रावीमध्ये मला मराठी येत नाही, मी हिंदीमध्येच बोलणार, तुला जे काय करायचं करून घे अशा भाषेत, अर्वाच्य भाषेत त्याला शिवीगाळ केली आणि मराठीचा अपमान केला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनातर्फे या सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांतर्फे लगेच याचा माज उतरवण्यात आला। आज याला आम्ही समज दिलेली आहे मनसेतर्फे, पुन्हा असा प्रकार घडला तर यांचा पुन्हा माज उतरवला जाईल। मराठी में क्यों नहीं बोलते? माफी मांगो हमारे नेता राज साहब ठाकरे से। ये दृश्य है अंधेरी वेस्ट के डी मार्ट का, जहां के एक कर्मचारी से एक कस्टमर की किसी बात को लेकर हल्की बहस हो गई थी और मामला मराठी भाषा तक जा पहुंचा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय नेता संदेश देसाई ने उस युवक को धमकाते हुए उसे मराठी सीखने की चेतावनी दी। ये बुधवार का वीडियो है। तमिलनाडु के बाद भाषा का मुद्दा धीरे धीरे महाराष्ट्र की राजनीति में भी गर्माहट पैदा करता जा रहा है। इस तरह की कई घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। होली के अवसर पर रखे गए एक कवि सम्मेलन में शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। संविधान में राज्य की भाषाएं ही राष्ट्रभाषा हैं। उनके इस संबोधन पर विरोध के स्वर भी सुनने को मिले थे। जब हम बात करते संविधान भी सोच लो, हिंदी राष्ट्रभाषा है, पहली गलतफहमी निकाल डालो। इस देश की एक भाषा नहीं है राष्ट्रभाषा, हर राज्य की भाषा संविधान में राष्ट्रभाषा है, उतना ध्यान में रखना। तभी लड़ाई हो रही है अभी दक्षिणों के राज्यों से, ऊपर वाले राज्य से जो लड़ाई चल रही है उसका कारण वो है कि संविधान में नहीं है। हर राज्य की भाषा राष्ट्रभाषा है, सम्मान करें भाई बहन जैसा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलतफहमी होती है, हम तालियां बजाते रहते, हमने ऐसे ही तालियां बहुत बार बजाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने सब बताया, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, क्या जोड़ना है पता नहीं है। मणिपुर को कौन जोड़ेगा? भूल गए मणिपुर को? भाई साहब आप बुजुर्ग हैं, मणिपुर में अपनी बहन की जो इज्जत हिंदुस्तान में निकली वो पूरे विश्व में नहीं कोई करता। उतनी बुरी बेइज्जती हमारी महिला की मणिपुर में हुई। प्रधानमंत्री का मुल्क 2 वर्ष से खुला नहीं है अभी तक, ना वहां गए। राजनीतिक आलोचना करते समय 10 बार सोचना चाहिए। बुरा लगे आपको मैं सच बोलूंगा, बुरा लगे आपको मैं सच बोलूंगा, मैं नहीं डरता। जाना चाहिए था मणिपुर में, बहन की इज्जत गई, हिंदुस्तान के सीमा पर इज्जत गई, आप लोग चुप बैठे। उसके बाद में मैं और 2 चीजें बताता हूं। आपने कहा कि गरीब राम मंदिर नहीं बनता चलेगा, लेकिन रोजी रोटी मिलनी चाहिए, अच्छी बात कही आपने। लेकिन आगे चल के कहा मंदिर बना तो बाहर तो कटोरा लेके बैठेंगे ही ना। यही हमारे हिंदुस्तान के नागरिक की बड़ी अपने मन में आदर है क्या? वो कटोरा लेके बैठेगा मंदिर के बाहर, वो मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठेगा। हर एक को रोजी रोटी कमानी है, हर एक को रोजी रोटी पर खड़ा रहना है। हम सब हिंदुस्तानी हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी।
नए द्वार पे लिख देते हैं मिलकर नहीं कहानी। समय की हम मर्यादा सभी को को एक ध्यान रखें। बुरा नहीं मानना, तुम्हारे यही तो है ना, यही ऊपर से नीचे तक आया है, आग कौन लगा रहा है इसमें ही मालूम पड़ गया आपको। भाषाई विवाद पर अरुण देव जी का कहना है कि अगर कोई हिंदी भाषी या कोई और यहाँ आता है तो उसे मराठी सीखनी चाहिए। वो कहते हैं कि वैसे ये कोई मुद्दा नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। मुझे क्या लगता है कि हमने यदि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, एजुकेशन है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, त्रिभाषा जो फॉर्मूला है, मुझे लगता है रीजनल जो भाषा है तमिल भाषा है, समझो महाराष्ट्र की मराठी भाषा है। अच्छा, मराठी में भी बोली भाषा होती है, ऐसे नहीं कि मराठी यानी देवनागरी सब सीखते हैं। गुजरात की गुजराती भाषा है, कन्नड़ा की कन्नड़ है। मुझे लगता है कि ये जो भाषावार प्रांत रचना होने के बाद मुझे लगता है कोई भाषा ठोकनी नहीं चाहिए, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंदी राष्ट्रभाषा हो सकती है, हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा हो सकती है। ज़्यादा लोग उस भाषा में व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, उसके बावजूद भी हर स्टेट की, उड़ीसा के उड़िया है, लेकिन हम पर जो गुलामी का ये हुआ, इसके कारण हमारी मातृभाषा छोड़कर हम सब लोगों ने इंग्लिश सीखना शुरू किया। इंग्लिश सीखनी चाहिए, यानी इंग्लिश नहीं सीखना ऐसा नहीं, लेकिन मातृभाषा ही प्रथम सबको आनी चाहिए और मातृभाषा में उसका ज्ञान भी बढ़ेगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी के कारण आज कोई विषय नहीं रहा भाषा का, लेकिन जब तक भाषा तुम्हारी रोजगार की भाषा नहीं होगी, तुमको काम नहीं दिलाएगी, तुमको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देगी, तुम्हारी सोच नहीं बढ़ेगी, तब तक मुझे लगता है कि इसलिए कोई भाषा ज़बरदस्ती से किसी पर ठोकने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये शिक्षा जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तमिलनाडु में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन को भाषा से जोड़कर देखने की कोशिश हो रही है और इसकी वजह से दक्षिण भारत में एक नया विवाद खड़ा हो रहा है। देशवासियों को उम्मीद है कि हमारे राजनेता इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर थोड़ा धैर्य से काम लेते हुए इसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।